बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो बहुत ही अहम मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। आज हम दो मौज़ूआत आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ये कि पेंशन की आमद, वसूली, रिसीविंग हो चुकी है या नहीं हुई है, जो माहाना पेंशन जो है वो वसूल होती है। और दूसरा, पेंशन में इजाफा कब तक मुतवक्के है, ताज़ा तरीन इतलात क्या हैं, और इजाफा शुदा रकम कब तक मिलने जा रही है, और अगर इजाफा शुदा रकम मिलेगी तो एरियर्स की वसूली जो है वो कब तक होगी। आज की वीडियो इन दोनों मौज़ूआत पर मुश्तमिल होगी। तो इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूं, आपसे इस्तदा है कि आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की वीडियो बहुत ही अहम है और दो मौजूआत पर मुश्तमिल है। पहला मौजू ये है कि पेंशन की आमद वसूली हो चुकी है, हो रही है, क्या पेंशन आपके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई हैं। आपके इल्म में है कि 27 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड की जिसमें ये इतला दी गई कि पेंशन जो है वो आपके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई है। तो वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया है कि 27 तारीख को बाज़ अहबाब की पेंशन जो है वो आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे अहबाब ने बताया है कि अभी तक उनकी पेंशन जो है वो नहीं आई। और उसके बाद ये सिलसिला कल भी दोस्त चेक करते रहे, लेकिन संडे था। आज मंडे वाले दिन भी बहुत सारे अहबाब के फ़ोन आए, मैसेजेस आए, जिसमें वो पूछते रहे कि हमारी पेंशन आई है या नहीं आई। तो उन अहबाब के लिए ये रिक्वेस्ट है कि उनकी पेंशन जो है वो उनके अकाउंट में आ चुकी है। अक्सर दोस्तों का ये कहना था कि जी अब उनको मैसेज मौसूल नहीं हुआ। तो मैसेज के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैसेज पर एतमाद ना किया करें। आप अपना एटीएम कार्ड उठाएँ और बैंक तक चले जाएँ, या फिर बैंक की सर्विस जो है उसका मैंने नंबर दिया हुआ है और वो डिस्क्रिप्शन में भी दोबारा दे रहा हूँ। आप वहाँ से देख लीजिएगा और वो कॉल कर सकते हैं। और बैंक का चक्कर लगाने से पहले, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने से पहले फ्री कॉल आप कर सकते हैं, जिसमें बैंक आपको इतला दे देगा कि आपके अकाउंट में रकम मुंतकिल हुई है या रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुई। उसकी पूरी तफसील आप उस नंबर पर ले सकते हैं। तो ज़्यादातर अहबाब की पेंशन जो है वो वसूल हो चुकी है। जिन अहबाब की अभी तक पेंशन वसूल नहीं हुई, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि किन-किन इलाकों में अभी तक पेंशन जो है वो वसूल नहीं हुई है। तो मुझे एबटाबाद से आज मैसेजेस आए कि उनको पेंशन नहीं मिली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों से आज भी मैसेजेस आए कि उनको पेंशन नहीं मिली। कराची के इलाकों से भी मैसेजेस आए कि पेंशन नहीं मिली। बहरहाल, आप आज तसल्ली कर लीजिए, हो सकता है पेंशन आ चुकी हो और आपको मैसेज मौसूल ना हुआ हो। तो बैंक अल-फलाह से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैसेज जो है उसकी डिलीवरी को यकीनी बनाया करें, ताकि एटीएम कार्ड इस्तेमाल करने से पहले के अकाउंट से 7, 8, 10, 20 रुपए जो है वो कट जाएँ और वो नुकसान हो जाए। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी मैसेज सर्विस को जो है वो यकीनी बनाया करें। तो इसके साथ जो है दूसरा बड़ा अहम मौज़ू आज मैंने डिस्कस करना है, वो ये है कि पेंशन में इज़ाफ़ा। आज सोशल मीडिया पर भी ये सवाल दोबारा से उठाया गया है कि जी सुना है 1 जनवरी 2021 से पेंशन 10,000 रुपए का इज़ाफ़ा हो गया है। तो मैं ये आपको बता दूँ कि ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ने 22 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया था कि पेंशन में इज़ाफ़ा जो है वो कर दिया जाएगा और 1 जनवरी से जो पेंशन होगी वो 8500 रुपए से बढ़ाकर 8,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। तो ये एक तो ज़हन में रखिएगा कि पेंशन जो है 10,000 रुपए का ऐलान 22 दिसंबर 2020 को हो चुका है और इसका इतलाक़ 1 जनवरी 2021 से होना है और ये इतलाक़ जो है यकीनन हो जाएगा। और उसके बाद आज ये सवाल उठाया गया है कि क्या ये इज़ाफ़ा अप्रैल के महीने से होने जा रहा है। तो भाइयों, अभी तक जो है ये वसूख से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी इत्तलात यही है कि अप्रैल के महीने से इस इज़ाफ़े का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इतलाक़ हो जाएगा। इस महीने के अंदर जो लीगल उसकी प्रोसीडिंग्स हैं वो मुकम्मल कर दी जाएँगी और वो इज़ाफ़ा जो है वो बाकायदा तौर पे हो सकता है। लेकिन आज की तारीख़ तक अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा नोटिफ़िकेशन मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं आपको पूरे वसूख से बात कर सकूँ
लेकिन इतलात यही हैं और आपके इल्म में है कि हमारी इतलात जो है वो कमज़ोर नहीं होती हैं। जब भी हम आपको कोई बात करते हैं तो पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है तो इतलात ही, बाज़ औक़ात आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं हुआ आगे पीछे होने का। जब भी कोई खबर आपको दी है वो कन्फर्म ही हुई है। तो इज़ाफ़ा शुदा खबर जो है जो रकम है इज़ाफ़े की जो खबर है वो हम किसी तौर पे उसकी ये कह सकते हैं कि इज़ाफ़े का इतलाक़ जो है वो 1 अप्रैल 2021 से हो जाएगा और उसके लिए जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट की जा रही है और बहुत जल्द उस पे जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और इसके साथ-साथ जो इज़ाफ़ा शुदा रकम है, उनके जो एरियर्स हैं, अगर ये लीगल कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है, तो वो भी मुकम्मल हो जाएगी। आपके इल्म में है कि ईओबीआई के जो चेयरमैन हैं, वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अभी तक नया चेयरमैन बाज़ाब्ता तौर पे कोई नहीं लगाया गया। खातून हैं, वो अगरचे डेपुटेशन पे आई हुई हैं, उनको इज़ाफ़ी चार्ज दे दिया गया है। वो बतौर इज़ाफ़ी चार्ज चेयरमैन के काम कर रही हैं और आपके इल्म में भी होगा कि 9 साल से जिन लोगों की वो नहीं हुई थी छोटे अमले की जो है वो अपना प्रमोशन नहीं हुई थी, उनकी प्रमोशन का लेटर भी बाज़ाब्ता तौर पे जारी कर दिया गया है और किसी हद तक ईओबीआई के अंदर जो है अब फाइलें आगे पीछे होना शुरू हो गई हैं, हिलना शुरू हो गई हैं, फाइलें निकलना शुरू हो 9 साल से ईओबीआई की प्रमोशन को जो है वो रोक के बैठे हुए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह चलो छोटे मुलाज़िमीन जो है उनका फ़ायदा तो हुआ कि उनकी जो प्रमोशन का केस था उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है, उसको जो है आगे अब कर दिया गया है। अच्छा एक लेटर सामने आया है, वो भी मैं उसकी डिटेल भी आपको आइंदा वीडियो में दूँगा, जिसमें ईओबीआई के हुकाम से कुछ मुतालबात किए गए हैं और उनको बड़े फैक्ट्स जो है वो बयान किए गए हैं और उसमें यही कहा गया है कि ईओबीआई के हवाले से बुज़ुर्गों की हालत-ए-ज़ार, मेडिकल ट्रीटमेंट, लॉ के हवाले से प्योरली उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट, उस पे बात की जा रही है कि जनाब ये हमारे इस्तेहकाक हैं और ये कानून के मुताबिक, कानून के फलाँ सेक्शन के मुताबिक, कानून की फलाँ दफ़ा के मुताबिक, कानून के फलाँ रूल्स के मुताबिक, ये हमारा इस्तेहकाक था जो हमें नहीं दिया जा रहा। उस पे बाज़ाब्ता तौर पे अब काम शुरू हो गया है। तो एक तो ये बड़ी क्लियर बात है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस पर बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। और अगर आपकी पेंशन में इज़ाफ़ा हो जाता है और ये इज़ाफ़े का बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफ़िकेशन हो जाता है, तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ये अप्रैल के महीने में जो आपकी पेंशन आएगी, तो उसके अंदर इज़ाफ़ा शुदा रकम भी शामिल होगी और साबका एरियर्स भी जो कि माह जनवरी, माह फ़रवरी, माह मार्च ये तीनों महीनों के जो बकाया आपके एरियर्स होंगे, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। यहाँ पर मैं एक और बात भी करना चाहूँगा और ईओबीआई के हुकाम से चूँकि आपके इल्म में है कि हम अपनी डिमांड तो रखते रहेंगे। डिमांड हमारी 3 ही है इस वक़्त, वो एक डिमांड ये है कि ईओबीआई के जो जिन लोगों के एरियर्स बकाया हैं, उन लोगों के एरियर्स जारी किया जाए। अभी तक उनको 2020 के एरियर्स नहीं मिले, फौरी तौर पे उनको एरियर्स दिए जाएँ। सहूलत कार्ड 1 साल गुज़र चुका है, अभी तक जारी नहीं किया गया, वो भी जारी किया जाए। और हमारा तीसरा मुतालबा हमारे पेंशन में इज़ाफ़ा किया जाए और ये भरपूर अंदाज़ में इसका इज़ाफ़ा जो है वो